5:55 the time when I am recording this video। और एकदम ही ये प्लान में नहीं था, स्केड्यूल में नहीं था, बस मुझे लगा आई शुड डू इट, तो कपड़े चेंज किए एंड जस्ट बैठ के रिकॉर्ड करने। द फैक्ट इज़, जो मुझे फील हो रहा है एंड काफ़ी लोगों को फील होगा होपफुली, कि जो टाइम सेगमेंट चल रहा है ना, इसमें ऐसा लग सकता है कि पर्पस, वी आर लूजिंग आवर पर्पस। हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं, व्हाट शुड वी डू। ये जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई वॉज जस्ट शफलिंग द कार्ड्स, और जो भी एनर्जीज है, जो भी चीज़ें हैं, वो मैसिवली इम्पैक्ट करेगी लोगों को ना। मास एनर्जी, मास एकदम चीज़ें आ रही है बहुत। क्लैशेस भी देखने को मिलेंगे कि एक वक्त हम एक चीज़ के बारे में सोच रहे थे, तो वो पलट गया, हम दूसरा कोई कॉन्सेप्ट में परसेप्शन चेंज करना पड़ रहा है, चीज़ों को और एक नज़र से देखना पड़ रहा है। सो समथिंग ऐसा भी हो सकता है कि बिलीफ सिस्टम ही बदल गया। पहले तो हम ईश्वर को मानते थे, अब हमें लगता है कि नहीं, हम क्या करें। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम नहीं मानते थे, अब हमें लगता है दिस इज़ द वे। सो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्लान था, आपके लाइफस्टाइल लीड करने का एक स्वभाव था, वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। सो लेट्स सी what are the messages, what are the cards are saying. So stay tuned, okay? Hmm, let's see क्या मैसेजेस हैं जो सब तक पहुंचने चाहिए। everyone should know about it। confusion, okay. king of swords, strength, two of cups। तो yes, आप ना बेयर मिनिमम जो भी डिजर्व करते हो ना, अगर वो आपको नहीं मिले, सो यू आर लाइक कि क्या है, क्यों रहना है इस इंसान के साथ, क्यों करना है ये काम। तो जो भी है ना, आप जिसको भी अपना सोलमेट समझते हैं, जिसको भी अपना लाइफ पार्टनर समझते हैं, या जो भी है, उनसे आप कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना तो होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं होती है, देन यू आर लाइक कि वी आर लूजिंग द पर्पस, ओके। एंड द सेम गोज फॉर द वर्क कल्चर ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि आपके बॉस आपसे कुछ ज़्यादा ही काम करवा रहे हैं, या कुछ मतलब दे आर प्रेशरिंग यू, बट कोई रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है, देन इट्स लाइक क्यों करना है ऐसा काम, क्यों, व्हाई शुड आई डू दिस। कुछ पर्पस हो, चीज़ों का करने का कोई मतलब हो, तो ही हम ये काम करें। सो समथिंग यहाँ पर और भी एक चीज़ देखी जा सकती है कि स्ट्रेंथ का बहुत इशू है। आप एक विल पावर के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ काम शुरू करना चाहते थे, तो वो डिटर्मिनेशन, वो जो काम करने का तरीका है, या जो चीज़ें हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा अ, मुझे लगता है चेंज आने वाला है। यू आर चेंजिंग द प्लान, और यू आर लाइक लूजिंग योर होप, लूजिंग योर स्ट्रेंथ, बट योर इनर माइंड इज टेलिंग यू कि होप नहीं खोना है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विथ इट, ओके। तो यही कुछ एनर्जीज है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ट्स, तो कहीं ना कहीं बहुत फास्ट एनर्जी है, फास्ट आपका माइंड चेंज हो रहा है, फास्ट फास्ट चीज़ें हो रही है, और आपको ये चीज़ों के साथ अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। सो देयर इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा स्लो डाउन करना है खुद के साथ, थोड़ा खुद को माफ़ भी करना है चीज़ों के लिए जो आपने अनइंटेंशनली किया है, या फिर इंटेंशनली भी अगर हो गया है, सो लेट इट बी, ठीक है। आप भी इंसान है। सो नाउ वी विल सी फ्रॉम सोल लाइट कार्ड्स, ओके। सो ताकि यहाँ से हमें कुछ पर्पस मिल जाए। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, क्योंकि ये इट्स लाइक साइकिक टैरो। स्पिरिचुअल जर्नी, तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग हैं, स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ आप हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ होते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि हमें एक दूसरे का मतलब समझने में टाइम लग जाता है,
एक दूसरे को समझने में टाइम लग जाता है, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि इस इंसान से क्यों हमारी इतनी अटैचमेंट है, क्यों हम इनसे दूरी नहीं हो पा रहे। तो ये एक चीज़ रहती है एक इंसान से, अ, जो हम बोलते हैं ना कि हमारा जो एनर्जी सोर्स है वो इंसान बन जाता है। तो कभी कभी वो चीज़ें भी देखी जा सकती है, एंड यू आर इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेंथ कार्ड है ये भी यही कहना चाहता है कि आपको अपने इनर सोल के साथ कनेक्शन बैठाना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज अ वेरी गुड कार्ड, आई विल से स्टार लाइट गाइडेंस। तो यू विल गेट द गाइडेंस, ओके। जो भी कॉस्मिक चेंजेस हैं, जो भी यूनिवर्सल चेंजेस हैं, जो भी स्पेसिफिक डेज हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन दिनों पर खुद को थोड़ा आप स्लो डाउन कीजिए एंड ट्राई टू मेडिटेट, ट्राई टू चैंट मंत्रा इफ़ यू वांट दैट। और कहीं ना कहीं घूमने जाइए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त हम पूजा पाठ करें। यू कैन डू समथिंग वर्दी, ओके। तो वो कीजिए एंड यूनिवर्स, एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स विल गाइड यू। ओके, स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। तो यस, दिस इज समथिंग जो मैं, दिस इज द कार्ड एक्चुअली आई नीड इट, और एक्चुअली वी ऑल नीड इट राइट नाउ। तो स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन हो रहा है, मतलब जो भी हमारे दिल और दिमाग में बैरियर की तरह क्लिक कर रहा है, जो हमारी एनर्जी सोर्स को ख़त्म करने में है, या फिर जो चीज़ें हैं, जो मिथ्स है जो हमने हमारे अंदर डाले हुए हैं, हम हमारे खुद को लेकर, रिचुअल्स को लेकर, दूसरों को लेकर, वो सारी चीज़ें ना, दिस इज़ द टाइम टू क्लियर इट आउट। ये सारी जो बैगेजेस हैं, ये जो सारी वेस्टेजेस हैं ना, ये निकल जाएंगी और हम प्यूरिफाइड हो जाएंगे। हमारे अंदर की एक ऊर्जा काम करेगी जो हमें सही नॉलेज, सही चीज़ों में हमारी जो ऑरा है उसको बढ़ाएगी। हो सकता है कि आपको कुछ रिलीजियस चीज़ों पर एक मिथ था, आपको लगता था ये नहीं हम कर सकते हैं, या ये लड़कियों के लिए नहीं है, और वी शुडंट डू दिस। तो ये सारी चीज़ों का जो है ना, ये जो एक हमारे लेयर है, तो ये टूटने वाला है। कोई आपको कहेगा कि ऐसा तो नहीं है भाई, आप पढ़ लो, आप इसको जान लो। तो दिस इज समथिंग जो आपको एक नई तरीके से शुरुआत करने में मदद करेगा, एंड दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प इन योर करियर वाइज ऑल्सो। क्योंकि आप देखेंगे जिस इंसान के साथ आप बात नहीं करते थे, सडनली आपको लगने लगेगा कि ये इंसान इतना बुरा भी नहीं है, वी शुड टॉक टू हिम और टॉक टू हर। और आपको ऐसा भी लग सकता है कि इस इंसान को लेकर हमारे दिमाग में जो बिलीव्स थे वो शायद गलत थे। तो वी कैन थिंक इट, रीथिंक इट, एक सेकंड चांस दिया जा सकता है। सो बहुत कुछ चेंजेस हैं जो प्यूरिफाइड हो रहे हैं, और अभी चेंज हो रहा है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, दिस इज द टाइम फॉर इट, and I hope you all will manifest the better in yourself, and same goes for me. So here your tarot reader, guide, healer, numerologist, astrologer Rishita. Stay tuned, मुलाकात होगी नेक्स्ट एक वीडियो में। टिल देन टाटा।